तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। आज के क्लास में मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि आज का जो वैज्ञानिक कारण है तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी भावनाएं भड़क भी सकती है, लेकिन जैसे मैं कहा कि आज का जो वैज्ञानिक क्लास है आप लोगों के भावनाओं से छेड़छाड़ करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई बताने के लिए आज का क्लास आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि सच्चाई जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, वैज्ञानिक कारण बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह अगर जान लेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम लोग सही निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए, इससे आज के वैज्ञानिक क्लास के जानने के बाद बहुत लोग तरह तरह की बातें सोचेंगे, हो सकती है कि आपके भावनाओं को ठेस भी पहुँचे, लेकिन सच्चाई जान लेने से ही बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज के क्लास में जैसे कि आप बहुत बार ये सुने होंगे कि चीनी जो बनती है वो बिना जानवरों के अस्थियों के उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, जानवरों के अस्थियों के द्वारा ही उसकी शुद्धिकरण होती है, तभी जा कर के चीनी जो है फ्रेश बनती है। तो यह जो है समाज में व्याप्त है, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन आखिर ऐसा सच है, कितना % सच है, कितना गलत है, आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर चीनी जो सचमुच में क्या जानवरों की अस्थियों के द्वारा ही परिष्कृत की जाती है, शुद्ध की जाती है, या कितना की जाती है, नहीं की जाती है। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे और यह निर्णय लेंगे कि हाँ, हम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज के जो वैज्ञानिक क्लास मेरा है, क्या चीनी के शोधन में जानवरों के हड्डियों का प्रयोग होता है? क्या चीनी के शोधन में, फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या चीनी के शोधन में जानवरों के अस्थियों का, हड्डियों का प्रयोग होता है? तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को जानने के पहले मैं अगर कहूँ हाँ भी और ना भी, तो आप कहिएगा कि ये कैसा प्रश्न है कि एक तरफ कह रहे हैं हाँ और दूसरी तरफ ना। मतलब जानवरों के अस्थियों का प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, कितना किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब आज हम लोग इस वैज्ञानिक क्लास में मिलने वाला है। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा इस आज के क्लास को और एक एक बारीकी से चीज़ समझिएगा। देखिए, हमारे देश में, भारत में 2 तरह की चीनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक जो चीनी है वो हमारे भारत की चीनी है जो भारत में उत्पादन की जाती है, और दूसरा चीनी जो है विदेशों से भारत में खरीद करके लाई जाती है। तो चलिए, हम लोग पहले सबसे पहले अपने विदेशों से लाई गई चीनी के बारे में जानते हैं कि किन किन देशों से हमारे चीनी भारत में आती है और वह चीनी जो है कैसे उसका शोधन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि जो विदेशों से चीनी आती है उसमें भारत में विदेशों से चीनी जो आती है, विदेशी चीनी, वो 2 तरह की होती है। एक चीनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं परिष्कृत चीनी, यानी जिसको शुद्ध करके लाया जाता है, यानी विदेशों से उस चीनी को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल शुद्ध करके, यानी परिष्कृत करके उसको लाया जाता है, शोधन करके, सीधा भाषा में समझिए कि उसको शोधन करके लाया जाता है। और एक चीनी जो होती है जिसको जैविक चीनी कहते हैं, ये बिना परिशोधन के आती है। तो दोनों को पहले समझ लीजिए कि परिशोधन कैसे किया जाता है, किस में कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जैविक जो चीनी होती है ना, तो जैविक चीनी जान लीजिए गन्ना, चुकंदर या खजूर से जो जनरल बनती है, ये भी चीनी उसी तरह से बनती है, लेकिन उसको जैविक चीनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपरिष्कृत होती है। तो अपरिष्कृत कैसे हो गई? जैसे अपरिष्कृत चीनी हो गई गुड़, हमारा गुड़ जो हो गया अपरिष्कृत चीनी हो गया, यानी यह जो चीनी है उसको हम लोग सिर्फ गन्ना से या लेकर के, चुकंदर से लेकर के बनाते हैं, उसको पका करके बना देते हैं। तो यह चीनी जो है विदेशों में, ध्यान से सुनिएगा, विदेशों में यह चीनी जो है मात्र 10% ही इस विधि से बनती है, यानी विदेशों में लोग गुड़ का प्रयोग बहुत कम करते हैं, मात्र 10%। तो ये जैविक चीनी जो है, जो अपरिष्कृत होती है, जो ना उसको शुद्ध नहीं किया जाता है, तो मात्र 10% होता है। जैसे इसमें गुड़ की मात्रा, मतलब जैसे बता दिए कि इस चीनी में गुड़ की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए यह गंदा लगता है, देखने में ख़राब लगता है। अगर इससे आप ना कोई खीर बनाते हैं तो देखने में ख़राब लगता है, नहीं लोग बनाना चाहते हैं।
तो इस तरह से इसका रंग जो भूरा गंदा होता है। पीला चीनी भी होती है, जैसे खजूर के जो चीनी होती है ना, खजूर, तो खजूर के जो चीनी होती है, तो खजूर से डायरेक्ट चीनी नहीं बनती है, लेकिन खजूर को सुखाकर उसको पीस करके पाउडर जैसा बना करके उसका भी चीनी का प्रयोग किया जाता है, तो वह पीली होती है। अब देखिए ये जो चीनी होती है ना, जो जैविक चीनी, जैसे कहा मैंने गुड़, तो इसका देखिए इसका दाना जो है इस तरह का होता है। कुछ दाने एकदम बिल्कुल बारीक होते हैं, कुछ और भी उसमें मतलब जैसे बहुत सारे किस्म के दाने, कुछ फाइबर देखने से आपको लगेगा कि एकदम गंदा है। कुछ उसमें जो जैविक हम लोग बनाते हैं, तो कुछ उसमें जो गन्ना का जो उसका क्या कहता भाग होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं। हम लोग खाते हैं तो कभी कभी जीभ पर खरा खरा लगता है। तो ये जैविक चीनी आ गया इसमें। ये देखने में गंदा लगता है, भादा लगता है, साफ़ सुथरा नहीं होता है, धूल गर्दा जैसा लगता है देखने से। पानी में घोलने पर थोड़ा गंदा लगने लगता है। जिसे पानी में हम लोग गुड़ को घोल दीजिए, देखिए कितना गंदा हो जाता है, देखने में गंदा होता है। लेकिन अब देखिए इसमें इसका गुण देखिए, इस गुड़ में जो जैविक चीनी है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, जिंक की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, प्राकृतिक खनिज, फाइबर, विटामिन बी, यानी सभी चीज़ों से भरपूर होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि चीनी से लाख गुना बढ़िया गुड़ होता है। लेकिन आज के डेट में आप जान लीजिए कि चीनी कितने रफ्तार से घरों में हमारे प्रयोग हो रहा है। कोई खाना नहीं चाहता, गुड़ कोई खाना नहीं चाहता, क्योंकि देखने में ख़राब लगता है। लेकिन उसी के स्थान पर चीनी देखिए सभी लोग प्रयोग करते हैं। एक तो देखने में ख़राब लगता है, दूसरा अगर कोई आपके घर में आ गया, उसको चाय बनाना है, अगर गुड़ का चाय बना दीजिए, देखिए कितना लोग खराब उसको समझेंगे और पिएंगे भी नहीं, कितने लोग खराब लगता है। तो ये जैविक चीनी हो गया जिसको हम लोग गुड़ कहते हैं। अब चलिए परिष्कृत चीनी जो विदेशों से आता है, तो देखिए भारत में जो चीनी आता है विदेशों से, उसमें सबसे ज़्यादा चीन है, ब्राज़ील है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, दुबई है। इतने देशों से भारत में चीनी आता है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है, पहले चीन से आता था सबसे ज़्यादा, अब ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा चीनी आ रहा है भारत में। तो अब देखिए इस परिष्कृत चीनी होता है। तो अब देखिए परिष्कृत चीनी जो विदेशों से भारत में आता है, उसमें 10% ही अपरिष्कृत चीनी है, बाकी 90% परिष्कृत चीनी ही है, माने शोधित चीनी कहा जाए, जिसको शुद्ध करके आता है। तो अब देखिए इसमें 90%, जो ध्यान से सुनिए, जो विदेशी चीनी भारत में आता है उसमें 90% जो चीनी है ना, वो बोन चारा से शोधित होकर आता है। अब आप लोगों को समझना है कि ये बोन चारा क्या है, यानी बोन चार कहा जाता है, बोन चार। तो देखिए बोन चार क्या है, बोन माने हड्डियाँ और चार माने चारकोल यानी कोयला। तो देखिए क्या कहता है, जानवरों, गाय भैंस जो भी जानवर हैं, सभी जानवरों की हड्डियों को पहले ऊंच ताप पर जलाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको पीस करके पाउडर बना दिया जाता है, और उस पाउडर को हम लोग कहते हैं बोन चार। तो विदेश से जितनी चीनियाँ आती हैं ना, उसमें 90% जो चीनी है वो इसी बोन चार से परिष्कृत होकर आती है। यानी मान के चलिए कि इसमें ये हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, जानवरों के हड्डियों के द्वारा ही, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जानवरों के हड्डियों के द्वारा ही इसको शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। तो इस मान के चलिए कि तो सीधा डायरेक्ट हो गया कि जानवरों के हड्डियों से ही परिष्कृत की जाती है, बनाई जाती है। तो इस तरह से अमेरिका में देखिए, अमेरिका जैसे 90% मैंने कहा कि जितने विदेशी चीनी है, चाहे चीन का हो, ब्राज़ील का हो, थाईलैंड का हो, पाकिस्तान का हो, दुबई का हो, वो तो 90% तक चीनी जो आती है भारत में, वो सब चाइना यानी बोन चार से ही बनाई जाती है, उससे परिष्कृत की जाती है। दूसरा है अमेरिका। देखिए अमेरिका में बिल्कुल 100 के 100%, अगर अमेरिका से भारत में चीनी आ रही है तो समझ लीजिए कि 100 का 100% जो है वो हड्डियों से ही परिष्कृत करके आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूँकि अमेरिका में 100% बोन चार से ही चीनी को परिष्कृत किया जाता है। अब देखिए दूसरा है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए जो ये चीनी होती है ना, जिसका रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, अगर कोई चीनी आप देखते हैं बिल्कुल झका झका एकदम, देखने से आप लोग लगेगा एकदम मन खुश हो जाएगा,
तो वह समझ लीजिए कि वह चीनी जो है वो बोन चार से यानी जानवरों के हड्डियों से ही परिष्कृत की गई है। अब उसमें क्या होता है, एक और चीज़ देखिएगा, जो ये सामान्य चीनी होगा ना, उसमें देखिएगा छोटा बड़ा सब तरह के दाने होंगे, देखने में गंदा गुंदी। लेकिन ये जो चीनी होगा ना, इसके दाने एकदम समान होंगे, लगेगा कि जैसे क्रिस्टल। देखिए इसका क्रिस्टल कैसे एक समान होंगे, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, उसमें आपका चेहरा झलक रहा है। तो समझ लीजिए कि वह चीनी जो है निश्चित रूप से आपको बोन चार से ही परिष्कृत किया गया है, जानवरों के हड्डियों से ही परिष्कृत किया गया है। अब दूसरा है कि अमेरिका जो है, ये बिल्कुल जो है फ्रेश चीनी जो अमेरिका से आता है, अमेरिका से जितनी चीनी आता है बिल्कुल साफ़ सुथरे एकदम फ्रेश आता है। और 10% ही मतलब जो चीनी वहाँ से आता है, तो लगभग वहाँ 100 के 100% जो चीनी है वह वो हड्डियों से ही परिष्कृत करता है। कुछ बहुत अब जो है कुछ देशों की मांग हो गई कि भाई हम लोग यहाँ शाकाहारी हैं, चाहे हम लोग इस धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जानवरों के हड्डियों से परिष्कृत चीनी का प्रयोग हम लोग कम करेंगे, चाहे नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में अब 10% वहाँ भी परिष्कृत चीनी होना शुरू हो गए। तो ये 10% जो चीनी है ना विदेशों में, ये सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन एक्सचेंज रेजिन से परिष्कृत किया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि यहाँ पर 90% विदेश के जो चीनी है वो सभी जो है जानवरों के हड्डियों से यानी बोन चार से ही परिष्कृत की जाती है। 10% जो चीनी है विदेशी, वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड या आयरन एक्सचेंज रेजिन से परिष्कृत की जाती है, यानी बहुत कम मात्रा में। अब देखिए फिर भी यह चीनी उतनी साफ और क्रिस्टल की नहीं होती है, माने क्रिस्टल जो साफ सुथरे कण के रूप में नहीं होती है, क्योंकि जितना बोन चार से यानी जानवरों के हड्डियों से जितना चीनी साफ सुथरा होती है ना, उतना साफ सुथरा इन सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन एक्सचेंज से नहीं होती है। तो अगर थोड़ा सा डाउन चीनी कोई भी आप ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा देखिए गंदा गुंदी, हल्का गंदा गुंदी है, क्रिस्टल उसके बड़े छोटे हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो सल्फर डाइऑक्साइड या आयरन एक्सचेंज रेजिन से उसको परिष्कृत किया गया है। तो अब समझ गए होंगे आप कि जो विदेश से चीनी आता है, उस चीनी में मतलब जितना लगभग 90% से ज़्यादा जो चीनी का परिष्कृत किया जाता है, शोधन किया जाता है, वो जानवरों के हड्डियों से ही किया जाता है। तो अगर भारत में सारी चीनियाँ आ रही हैं विदेश से, तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं उसका परिष्कृतकरण जो है वो किया गया है ना हड्डियों से, यानी जानवरों के हड्डियों के कोयले से जो बनता है उसी से परिष्कृत किया जाएगा, जिसको बोन चार कहते हैं। अब चलिए भारत के संदर्भ में आते हैं। तो भारत के संदर्भ में आते हैं तो देखिए भारत में जो है प्राचीन काल से देखिएगा तो हम लोग को भारत में ज़्यादातर ही जैविक चीनी का प्रयोग किया जाता है, यानी गुड़ का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। हमारे अभी भी जो भी कोई हम लोग का पर्व हो, त्यौहार होता है, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग देखिएगा गुड़ का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध शाकाहारी होता है, और ये शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकता है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हड्डियों से ही परिष्कृत किया जाता है। तो कौन सा आपको मिल रहा है इसमें आप 100% कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें 10% है 100 पर। विदेशी चीनी में 90% तो एकदम निश्चित है कि उसी से परिष्कृत होता है, हड्डियों से ही। और 10% जो चीनी है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन एक्सचेंज रेजिन से परिष्कृत होता है। लेकिन अब चलिए भारत में चलते हैं। तो देखिए भारतीय जो चीनी है ना, तो भारत की चीनी में ठीक उल्टा है। भारत में लगभग 70% चीनी जो परिष्कृत होती है वो किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड या आयरन एक्सचेंज से, जैसे मैंने रेजिन से बताया। तो देखिए भारत में जो चीनी तैयार होती है ना, उसका 70% जो है वो परिष्कृत होती है सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन एक्सचेंज रेजिन से। लेकिन यहाँ भी भारत में भी आज भी 30% जो चीनी लगभग बनता है ना, ये आज भी उसी बोन चार से ही उसको परिष्कृत किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ये चीनी नहीं बन रही है। भारत में बोन चीनी यानी बोन चार से आज भी परिष्कृत करने वाली कंपनियां हैं, बहुत सारी करती हैं।
अब आज भी भारत में 30% से अधिक बोनचार से ही चीनी यानी हड्डी जानवरों के हड्डियों से ही परिष्कृत होती है। अब देखिए भारत में जो जैविक चीनी का प्रयोग जो है ज़्यादा होता है, आज भी हम लोग गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो है चीनी का प्रयोग घर घर में बढ़ गया। हम लोग अब चीनी खाना ही पसंद करते हैं, जो भी बच्चे हैं सभी चीनी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यह जो चीनी है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी लाभदायक नहीं है, गुड़ से लाभदायक नहीं है बल्कि बहुत हानिकारक है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग गुड़ खाते हैं तो उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, प्राकृतिक खनिज और पदार्थ है। दूसरा बात कि उसमें विटामिन बी है भरपूर मात्रा में। दूसरा बात कि चीनी से जल्दी जो है पचता है, ऊर्जा देता है जल्दी, और फाइबर की मात्रा है जो हमारे पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। लेकिन चीनी में ऐसा कुछ नहीं है, चीनी में सिर्फ शर्करा है जो ग्लूकोज में टूट करके ऊर्जा देता है, सिर्फ और सिर्फ। तो इस तरह से चीनी जो है कहा जाए तो गुड़ से बहुत खतरनाक होती है। अब देखिए परिष्कृत चीनी सिर्फ शर्करा होता है, इसमें जैसे मैंने बताया पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। तो अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो जैविक चीनी होती है ना, ये जैविक चीनी शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। अब देखते हैं किसी को खांसी उसी हो जाता है तो हम लोग देहात में क्या करते हैं, उस बच्चा को खांसी हो जाता है तो हम लोग इतना गुड़ खिलाकर उसको सुला देते हैं। उससे क्या होता है कि सुबह में उसका पूरा गला जो है, जितना उसके गला में बलगम होता है सब काट करके साफ करके निकाल देता है, या शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ है तो उसको भी बाहर निकाल देता है, ऐसा किया जाता है। दूसरा है कि जब सर्दी खांसी होता है तो श्वास नली जो होती है ना वो जाम हो जाता है। तो ये गुड़ में जब गुड़ हम लोग खाते हैं तो इस श्वास नली को भी क्या करता है, श्वास नली को भी साफ करके बिल्कुल अगला दिन साफ सुथरा कर देता है, तो सांस भी आराम से आता जाता है। तो ये भी एक चीज़ है गुड़ में इसका केवल। और दूसरा कहा है कि ये प्राकृतिक है, इसको कहा जाता है गुड़ को हम लोग प्राकृतिक कह सकते हैं, लेकिन वही चीनी को प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ से वो बनता है, लेकिन जब उसको परिष्कृत करके उसको कर दिया जाता है ना, बहुत सारे उसमें रसायन पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसमें प्राकृतिकता जो होती है ना उसकी, कहा जाए कि नेचुरली जो गुण होता है वो बहुत समाप्त हो जाता है। इसलिए उसको हम 100% प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, वो कृत्रिम हो गया, तो नेचुरली उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन गुड़ जो है 100% नेचुरल होता है, क्योंकि हम लोग उसको सिर्फ पका करके ही बना लेते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, उसको परिष्कृत नहीं किया जाता है। तो इस तरह से गुड़ देखिए एक और इसका है, जैसे मैंने बताया गुड़ जल्दी पच जाता है। दूसरा चीज़ है कि चीनी को अगर जैसे देखिए बहुत सारा चीज़ है कि अब हम लोग कहेंगे कि भाई चीनी का मान लीजिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा चीनी किस तरह का है, कौन सा शाकाहारी है, कौन सा मांसाहारी। जैसे मैंने बताया कि जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए 2-3 चीज़ हम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर चीनी को आप लोग पानी में घोलते हैं, जैसे नकली चीनी असली चीनी समझ लीजिए, जब हम चीनी को पानी में घोलेंगे और उसको मिलाएंगे, देखेंगे कि पूरा का पूरा चीनी घुल गया, कुछ भी शेष नीचे नहीं बच रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यह चीनी जो है ना असली चीनी है। और अगर घोलने के बाद कुछ पेंदी में रह गया, वो घुल नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि नकली चीनी है। दूसरा चीज़ है कि देखिए अब एक शाकाहारी मांसाहारी, तो जो भी कंपनियां हैं ना आपके बोरे पर मार्क दे देती है और उस मार्क से आप पहचान जाएंगे। तो लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो दुकान से 1-आधा किलो चीनी खरीदते हैं, तो अब कहाँ बोरा पर मार्क देखने कौन जाता है, नहीं जाता है ना। उस पर मार्का लगा रहता है, जो बोरा है उस बोरा पर मार्का लगा हुआ है, वो स्पष्ट उस पर निर्देशित है कि यह चीनी जो है वो जानवरों की हड्डियों से परिष्कृत है कि जानवरों की हड्डियों से परिष्कृत नहीं है। तो उसका क्या मार्क होता है कि देखिए उस पर भारतीय जो जितना भी चीनी होता है ना, तो भारतीय पर BIS मार्क होता है, BIS मार्क होता है भारतीय चीनी। तो भारतीय चीनी में जैसे मैंने कहा कि भारतीय चीनी का 70% जो है ना वो जानवरों से परिष्कृत नहीं होता है, तो 70% सुरक्षित है, लेकिन 30% में है। तो देखिए 30% में हमें क्या है उसमें कि जो बोरा है ना उस बोरा पर दिखा रहेगा, अगर उस पर हरा मार्क है बोरा पर, इस तरह से आप देखिएगा ऐसे चीना जो है और इसका हरा लगा हुआ है, चीना उस पर हरा है, तो समझ लीजिए कि यह चीनी जो है वह बिल्कुल शाकाहारी है, मतलब इसमें जानवरों के हड्डियों द्वारा ये परिष्कृत नहीं है। तो बोरा पर मार्का होता है, जो बोरा होता है ना उस बोरा पर आप देख सकते हैं।
तो हारा हो गया तो समझ लीजिए कि वह ना 100% वो आप सुरक्षित हैं, आपको हड्डियों द्वारा वो परिष्कृत चीनी नहीं है। लेकिन अगर उसी बोरे पर अगर ये चिन्ह आप देख रहे हैं, अगर इस पर ना भूरा निशान लगा हुआ, इसे बिंदु दिया है भूरा, तो समझ लीजिए कि यह चीनी जो है ना वह परिष्कृत है। किससे? वह परिष्कृत है जानवरों के हड्डियों से द्वारा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारी कंपनियां जो है उस पर लिख देती है कि शुद्ध गन्ने का चीनी और शुद्ध चुकंदर का चीनी, इस तरह से बोरा पर लिखा रहता है। अब इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि भाई हम लोग कैसे समझ पाएंगे, तो इसका निशान देखिए, सभी कंपनियां अपना निशान दे देती हैं। उस निशान को देख कर के ही ज़्यादातर क्या करते हैं लोग जो है दुकानदार अपना चीनी लाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग भी अगर जान जाएंगे, चलिए बोरा पर लिखा हुआ ना हो, आप ऐसे अगर अनुमान लगाएं कि भाई यह चीनी जो आया हुआ है वो कैसे है, कौन सा परिष्कृत है जानवरों के द्वारा या कौन से जानवरों के द्वारा परिष्कृत यानी हड्डियों के द्वारा परिष्कृत नहीं है। तो अब उसमें देखना है कि अगर चीनी का कण बिल्कुल बारीक है, ध्यान दीजिए, चीनी का कण, बहुत सारे चीनी आप देखेंगे कि पूरा एकदम बारीक है, उसके कण एक समान दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो समझ लीजिए कि वह चीनी जो है वो 100% जान लीजिए कि बोन चार से जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब जानवरों के हड्डियों के द्वारा उस चीनी को परिष्कृत किया जाता है ना, तो उसमें से सारे कचरा जो है वो खींच करके निकाल देता है। दूसरा पोषक तत्व, दूसरे उसमें जो तत्व है, जैसे मैंने बताया कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीज, वो सब को निकल जाता है और उसमें सिर्फ शर्करा बचता है, और जिसका क्रिस्टल इतने अच्छे से आपस में सट जाते हैं कि उसको जिस तरह से हम लोग बनाना चाहें उस तरह से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो एकदम बारीक पीस में देखिए बन जाता है। तो खूब अगर बारीक आपको चीनी है एक समान कण में, तो समझ लीजिए कि जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत चीनी है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आप चीनी देखिए गंदा गुंदी चीनी है, थोड़ा सा उसके जो साइज है हर तरह के है, जैसे मैंने बताया हर तरह के है, तो समझ लीजिए कि वह चीनी जो है वो जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत नहीं है। तो ये आप मुख्य रूप से आप जान सकते हैं। लेकिन भारत में जो प्रयोग होने वाला चीनी है वो आपको बहुत कम ही जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत होता है। इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोग कहा कि देखिए, अगर कोई पूछता है कि क्या चीनी जो है जानवर के हड्डियों के द्वारा ही परिष्कृत होती है, शोधन की जाती है, तो निश्चित रूप से मैंने कहा था कि हाँ भी और नहीं भी। तो इसलिए कि आप जो चीनी ला रहे हैं उसको आपको पता ही नहीं है कि जानवरों के हड्डियों के द्वारा परिष्कृत है कि नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा हाँ भी और ना भी। दूसरा है कि भारत में 30% हड्डियों के द्वारा परिशोधन होता है और 70% नहीं भी होता है। तो अब कौन चीनी आप खा रहे हैं, तो इसका मैंने बता दिया, 2 गो, एक हरा और भूरा का निशान देख लीजिए, और 2 इसके दाने हैं, दानों पर ध्यान दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए या ऐसे भी मांसाहारी शाकाहारी की दृष्टि से भी देखिए, तो आप लोगों को ये समझ लीजिए कि गुड़ सबसे अच्छा होता है। गुड़ का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए, यह 100% प्राकृतिक है, नेचुरली है। तो चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आज के क्लास में आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये हाँ भी और ना भी, तो कुछ चीनी जो है हड्डियों के द्वारा परिष्कृत करके भी बनाई जाती है, कुछ चीनी नहीं भी बनाई जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में, इसी तरह से आप लोग को वैज्ञानिक कारण और बिल्कुल स्पष्ट और सटीक लेकर। धन्यवाद।